जंगल का न्याय, समझदारी की जीत। एक बहुत घना और पुराना जंगल था। उस जंगल में एक विशालकाय शेर रहता था, जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता था। उसी जंगल के एक कोने में छोटी सी नदी के किनारे एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी। वो अकेली थी, लेकिन उसे जंगल के हर पेड़ और हर जानवर से लगाव था। एक दोपहर जंगल की शांति तब भंग हुई जब एक अभिमानी शिकारी अपनी जीप और हथियारों के साथ वहां पहुंचा। वो अपने शहर का सबसे मशहूर शिकारी माना जाता था, और इस बार उसका लक्ष्य कोई छोटा जानवर नहीं, बल्कि जंगल का वो राजा शेर था। जाल और लालच। शिकारी ने बड़ी चतुराई से शेर के गुफा के रास्ते में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसे कमजोर टहनियों और पत्तों से छिपा दिया। वो पास के एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर चढ़कर इंतजार करने लगा। कुछ घंटों बाद शेर अपनी दोपहर की नींद पूरी कर पानी पीने के लिए निकला। जैसे ही उसने उस जगह कदम रखा, सूखी टहनियां टूट गईं और शेर धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा। शेर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। वो दहाड़ा, उछला, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। तभी शिकारी पेड़ से उतरा और अपनी चमचमाती बंदूक शेर पर तान दी। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस शेर की खाल उसे कितना बड़ा इनाम दिलाएगी। बुढ़िया का हस्तक्षेप। तभी वहां लकड़ियां बीनते हुए वो बुढ़िया आ पहुंची। ये दृश्य देखकर उसका कलेजा कांप गया। उसने निडर होकर शिकारी के सामने हाथ फैला दिए। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा। शिकारी झुंझला कर बोला, हट जाओ माई, ये खूंखार दरिंदा है। आज अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। बुढ़िया ने बड़े शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, ये दरिंदा तभी बनता है जब हम इसके घर में घुसकर इसे डराते हैं। ये तो बेबस है, और बेबस पर वार करना किसी भी शिकारी के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। असली शिकारी वो है जो जान लेना नहीं, जान बचाना जानता हो। एक कठिन परीक्षा। शिकारी और बुढ़िया के बीच काफी बहस हुई। अंत में बुढ़िया ने एक प्रस्ताव रखा, तुम इसे आज जीवन दान दो, और अगर इसने तुम पर हमला किया तो मेरी जान ले लेना। शिकारी को बुढ़िया की बातों में कुछ ऐसा लगा कि उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी। उसने पास पड़ी एक मोटी रस्सी और कुछ लकड़ियों की मदद से शेर को ऊपर आने का रास्ता बनाया। जैसे ही शेर ऊपर आया, वो सीधा शिकारी के सामने खड़ा हो गया। शिकारी की सांसें थम गई। उसे लगा कि अब अंत निश्चित है। लेकिन शेर ने शिकारी को सिर्फ सूंघा और फिर बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया ने धीरे से कहा, जाओ राजा, घर जाओ। शेर ने एक धीमी दहाड़ दी, मानो वो शुक्रिया कह रहा, और घने जंगल में ओझल हो गया। कहानी का सार। हिंसा से केवल डर पैदा होता है, लेकिन दया और समझदारी से दुश्मनों का दिल भी जीता जा सकता है। Subscribe to Dhan Singh Kakana YouTube channel for more such captivating stories. Jai Bhim, Jai Samvidhan.